हेलो एंड वेलकम बैक। आज हम लोग लेकर आए हैं सॉल्यूशन ऑफ एम करीम का सॉल्यूशन, और ये है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इसका है सॉल्यूशन लेकर आए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, ए मैन ऑफ हाइट 1.8 मीटर स्टैंड इन फ्रंट ऑफ ए लार्ज वर्टिकल प्लेन मिरर, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मैन इफ ही स्टैंड एट ए डिस्टेंस ऑफ 1.5 मीटर फ्रॉम द मिरर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसका हिंदी ये है कि एक आदमी 1.8 मीटर का, मतलब 1.8 मीटर का आदमी किसी ऊर्ध्वाधर समतल दर्पण के सामने खड़ा होता है। मतलब एक आदमी, उसका ऊंचाई हाइट दिया है, सॉल्यूशन है, हाइट दिया है 1.8 मीटर, ठीक है। और ये खड़ा कहाँ होता है, तो मतलब कि एक समतल दर्पण के सामने खड़ा होता है। तो उस आदमी से प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करे यदि वह दर्पण से 1.5 मीटर दूरी पर खड़ा है। अरे बहुत सिंपल क्वेश्चन है। समतल दर्पण से कोई आदमी 1.5 मीटर दूरी पे खड़ा है, इसका हाइट दिया है 1.8 मीटर, इसका दूरी है 1.5 मीटर, ठीक है। इतना दूरी पे खड़ा है, तो इसका इमेज कहाँ बनेगा? तो एकदम बहुत ही सिंपल है कि इमेज तो हम जानते हैं समतल दर्पण में v बराबर u होता है। तो v का मान कितना हो गया? u को बराबर 1.5 मीटर हो गया आंसर। समतल दर्पण में प्रतिबिंब दूरी वस्तु दूरी बराबर होता है, तो वस्तु दूरी दिया है u 1.5 मीटर, जितना पीछे वस्तु उतना पीछे प्रतिबिंब, तो 1.5 का 1.5 आ गया, ठीक है। अगला है, ऊपर के प्रश्न में प्रतिबिंब की ऊंचाई ज्ञात करें। अरे यार इतना आसान तो है, प्रतिबिंब ऊंचाई बोलता है ना, तो समतल दर्पण में जितना ऊंचा वस्तु उतना ऊंचा प्रतिबिंब, तो वस्तु की ऊंचाई 1.8 मीटर, तो प्रतिबिंब का ऊंचाई क्या हो जाएगा? प्रतिबिंब का ऊंचाई हो जाएगा 1.8 मीटर। बहुत आसान है, जो कि वस्तु की ऊंचाई के बराबर होगा। बहुत ही आसान है, वस्तु की ऊंचाई के बराबर होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था दोनों। तीसरा क्वेश्चन चलते हैं। A man walk toward a plane mirror with a speed of 3 मीटर प्रति सेकेंड. With what speed does he approach his image? मतलब कि उसका क्या स्पीड होगा, क्या चाल रहेगा इमेज को पहुंचने के लिए। तो बहुत ही आसान है ये भी। हम क्या सिखाए हैं कि समतल दर्पण के सामने अगर वस्तु का वेग u होगा, एक आदमी समतल दर्पण की ओर 3 मीटर प्रति सेकेंड चल रहा है, तो उस आदमी को उसका प्रतिबिंब कितनी चाल से आता हुआ लगेगा। उस आदमी को बताना है कि उसका प्रतिबिंब कितना चाल से आता हुआ लगेगा। हम आपको सिखाए थे क्लास में कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब का चाल बराबर 2 गुना u होता है। और जहां पे u क्या है, u है वस्तु की चाल, हाँ है ना। ये किसके सापेक्ष बोलना है? ये सापेक्ष बोल रहा है प्रतिबिंब, किसके सापेक्ष बोल रहा है? प्रतिबिंब के सापेक्ष बोल रहा है, तो सॉरी वस्तु के सापेक्ष बोल रहा है, तो 2u हो जाएगा। तो कितना हो गया इसका आंसर? यहाँ पर आंसर हो गया 2 गुना 3 यानी 3 दूनी 6 मीटर पर सेकंड। या 3 दिया है u का मान, 3 दूनी 6 हो गया। देखिए आप, हम पढ़ाए हैं कि, देखिए समझिए, यहाँ पे समझ ही लेते थोड़ा सा अच्छा से, ऐसा समझिए। यहाँ पे है, इधर की ओर चल रहा है 3 से, ठीक है। तो ये इमेज हमको इधर आता हुआ लगेगा, इधर आता हुआ लगेगा कितना से? 3 से। कितना से आता हुआ लगेगा? 3 से। किसको? दर्पण का। अगर आदमी दर्पण में बैठ के देख रहा है, बट यही आदमी इसको देखेगा, देखिए ये चला इधर 3, ये चला इधर 3, तो इसका स्पीड तो बढ़ावत लगेगा ना। रिलेटिव वेलोसिटी याद होगा क्लास 11th, रिलेटिव वेलोसिटी। तो यहाँ क्या होता है, आपको 3 6 हो गया, ठीक है। बोलता है एक लड़का समतल दर्पण की ओर 2 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से चल रहा है। एक लड़का है, उस समतल दर्पण की ओर 2 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से चल रहा है। उसे अपना प्रतिबिंब कितना चाल से आता लगेगा? उसको अपना प्रतिबिंब कितना चाल से आता लगेगा, ठीक है। एक लड़का है, वो चल रहा है 2 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से, ठीक है। तो हमें बनाना होगा, समझिएगा, वही सेम क्वेश्चन है। तो क्या हो जाएगा? प्रतिबिंब का चाल क्या होगा? प्रतिबिंब की चाल इज इक्वल टू 2u। ये होगा ना जो ऊपर बनाए, सेम जैसा ऊपर था, तो यहाँ पर 2 गुना 2 बराबर 4 को बना, दिक्कत नहीं है। देखिए क्या पूछ रहा है, उसे अपना प्रतिबिंब, लड़का के बारे में पूछा गया। यही क्वेश्चन था कि प्रतिबिंब की चाल दर्पण के सापेक्ष कितना होगा। क्वेश्चन अगर यहाँ आता, प्रतिबिंब की चाल दर्पण के सापेक्ष क्या होगा?
ज्ञात करें। तो फिर आंसर हम लिखते हैं प्रतिबिंब की चाल बराबर ओनली 2, लेकिन प्रतिबिंब की चाल और वस्तु की चाल दोनों का सेम होगा, लेकिन बोल रहा है वस्तु के सापेक्ष तो दुगुना हो जाएगा, वस्तु के सापेक्ष क्या हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा। ये रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट है। अगला क्वेश्चन है कि एक समतल दर्पण वस्तु की ओर 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रहा है, तो प्रतिबिंब की गति का गणना करें। ओके, तो कुछ नहीं करना है, फिर से वही करना है, वही सेम क्वेश्चन है कि प्रतिबिंब की गति वस्तु के सापेक्ष कितना होगा। एक वस्तु दर्पण, एक समतल दर्पण वस्तु की ओर 4 मीटर प्रति सेकंड चल रहा है, समझिएगा। अब की वस्तु रुका हुआ है, क्वेश्चन समझिएगा, आपकी वस्तु क्या है, रुका हुआ है। इमेज यहाँ देखिए, यहाँ पे समझिएगा, थोड़ा समझाते हैं, कोशिश करते हैं, समझिएगा। मान लीजिए इसके बीच की दूरी x है, ठीक है, और प्रतिबिंब चल रहा है 4 मीटर प्रति सेकंड से, मतलब एक सेकंड में 4 मीटर चल जाएगा। अगर ये प्रतिबिंब यहाँ से 4 मीटर चला गया, यहाँ से 4 मीटर चला गया, तो इसके बीच का दूरी, और मान लीजिए x नहीं मानते हैं, मान लीजिए 20 है, कितना है 20 है, और ये 4 मीटर चल लिया, तो ये दूरी कितना हो जाएगा, इसके बीच का घट के 16 हो जाएगा। ये 4 मीटर चल लिया 1 सेकंड में, तो इसके बीच की दूरी कितना होगा, 16 होगा। और यहाँ से प्रतिबिंब का दूरी ऑलरेडी जो पहले शुरू में था तो 20 ही होगा, लेकिन जब दर्पण इतना खिसका 16, दर्पण यहाँ से खिसका 16, तो इसका इमेज यहाँ से 16 बनेगा, हाँ है ना, यहाँ 16 बनेगा, लेकिन यहाँ दर्पण आ गया, समझिएगा। प्रतिबिंब दूरी बराबर वस्तु दूरी, तो यहाँ 16 बनेगा। अब सोचिए, यहाँ सोचिए, यहाँ से यहाँ तक 16, यहाँ से यहाँ तक 16, यहाँ से यहाँ तक 4, यहाँ से यहाँ तक 20, तो पूरा यहाँ से यहाँ तक 24 हो गया, यहाँ से यहाँ तक 16 है, ये कितना बचेगा, 8 बचेगा। तो प्रतिबिंब कितना चला, 1 सेकंड में 8, कितना चला, 8। समझ में नहीं आया, फिर से बात है, देखिएगा, इधर दर्पण है, समझिएगा, देखिए यहाँ पे मेरा क्या है, वस्तु, इससे मानिए 20 सेंटीमीटर, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं 20 लिए, तो जितना पीछे वस्तु उतना पीछे इमेज, तो यहाँ पे इसका इमेज बना, ओके, इमेज बन गया, इसका भी दूरी कितना होगा, 20, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे अगर ये 20 है, ये भी 20 है, तो हम क्या करना है, प्रतिबिंब का चाल दिया है 4, कितना दिया है, 4 दिया है ना, इसका मतलब 1 सेकंड में 4 मीटर चलेगा। मान लीजिए 1 सेकंड में प्रतिबिंब 4, इमेज दर्पण का बोल रहा है, अगर समतल दर्पण वस्तु की ओर, तो वस्तु की ओर चल रहा है, इधर चल रहा है कितना, 4 मीटर, तो 1 सेकंड अगर 4 मीटर चल गया, तो अब दर्पण मेरा खिसक के 1 सेकंड में यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा ना, हाँ है ना, तो दर्पण खिसक के यहाँ आ गया, ठीक है, दर्पण खिसक के यहाँ आ गया, तो इसका दूरी यहाँ से यहाँ तक अब कितना बचा, अब 16 बचा, लेकिन 4 खिसक गया है तो कितना बचा, 16 बचा ना, ठीक है, 16 है। और अब यहाँ देखिए, यहाँ से यहाँ तक 4 है, यहाँ से यहाँ तक 20 है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, 24, कितना होगा, 14, क्या है, तो जब यहाँ 24 हुआ, तो इसके बीच का दूरी कितना है, इसके बीच का दूरी कितना है, 24, कितना है, 24, समझिएगा, इसके बीच का दूरी 24 है, ओके। ये पूरा यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से जब ये 4 खिसका, तो यहाँ 16 बचा, ये 4 बच गया, ये 20 है ही। अब एक बात पूछते हैं हमको, अगर ये दर्पण यहाँ से यहाँ तक खिसक जाएगा, तो वस्तु के बीच का दूरी 16 बचेगा, तो इसका इमेज कहाँ बनेगा, दर्पण से 16 मीटर पीछे ना, तो अब जो नया इमेज बनेगा I डैश, दर्पण खिसकाने के बाद 16 मीटर बनेगा, तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना होगा, 16, समझिएगा, पूरी 24 है, ये 16 है, तो ये कितना है, कितना हो गया, 8 है, हाँ या ना, 8 8 16 8 24, तो ये बचा 8। अब सोचिए, अगर दर्पण 1 सेकंड में 4 खिसका, ये कितना खिसक रहा है, 8, यानी इसका प्रतिबिंब का चाल कितना हो गया मेरा, प्रतिबिंब की चाल अगर 1 सेकंड में 4 खिसका, तो कितना निकलेगा, 2 गुना 4 यानी 8, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, अगर कोई किरण का आपतन कोण 60 डिग्री हो, अगर कोई किरण का आपतन कोण 60 डिग्री हो, तो उसका विचलन कोण ज्ञात करें, उसका विचलन कोण ज्ञात करें। कुछ नहीं करना है, इसका तो फॉर्मूला बताए थे, विचलन कोण बराबर 180 माइनस 2i, तो 180 माइनस 2 गुना 60, ये होगा 180 माइनस 120, यानी 60 डिग्री हो गया आंसर, ठीक है, कोई बड़ा बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7, एक प्रकाश की किरण समतल दर्पण पर 30 डिग्री कोण पर गिरती है, तो विचलन कोण का मान ज्ञात करें, यानी आपतन कोण 30 डिग्री है, तो परावर्तन अधिविचलन कोण बताना है। फिर से वही 180 माइनस 2i
तो 180 माइनस 2 गुना 30, तो 180 माइनस 60 यानी 120। ठीक है। अगला है, एक दर्पण के फिलामेंट का एक से अधिक प्रतिबिंब बनाता है। एक दर्पण बल्ब के फिलामेंट का एक से अधिक प्रतिबिंब बनाता है, तो प्रतिबिंब ज्यादा चमकीला होगा। कौन सा प्रतिबिंब ज्यादा चमकीला होगा? आपको एक बात बताते हैं कि जब दो प्रतिबिंब बनेगा ना, तो पहला प्रतिबिंब नहीं, सेकेंड प्रतिबिंब ज्यादा चमकीला होता है। याद रखिएगा इसको, थोड़ा सा क्या बोलते हैं, थ्योरेटिकली या फिर ऑब्जेक्टिव की तरह इसको याद रखिएगा कि सेकेंड इमेज ज्यादा चमकीला होगा, पहला वाला नहीं होगा, सेकेंड ज्यादा होगा। एक आदमी का स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 0.5 मीटर है। ठीक है, वो आदमी मतलब कि एक आदमी का स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी मतलब वो आदमी कम से कम 0.25 मीटर तक देख सकता है। ठीक है, तो उस आदमी को दर्पण से कितनी दूरी पर खड़ा होना चाहिए ताकि उसे अपना प्रतिबिंब साफ साफ दिखाई दे? ठीक है, इसको बनाते हैं। क्वेश्चन समझ गए? आदमी का स्पष्ट दृष्टि का न्यूनतम दूरी कितना है? 0.25। देखिए मान लीजिए दर्पण है, आदमी दर्पण के सामने खड़ा होता है, तो इसका इमेज भी कहीं बनेगा पीछे। ठीक है, आदमी को जो दिख रहा है वो आदमी अपना नजर से 0.25 ही देख सकता है। अब एक बात सोचिएगा, आदमी इसको तभी देख पाएगा जब ये 0.25 के पास रहेगा, इसके बाद इसके अंदर होगा तो नहीं देख पाएगा। तो कम से कम उसको कहाँ तक रहना चाहिए ना, यही पूछ रहा है। तो एक बात सोचिए कि जो यहाँ पे जो मेरा यू है और बी है, दोनों बराबर यू होता है। तो यहाँ पे क्या है कि वस्तु और प्रतिबिंब दोनों का बीच मतलब कि दोनों के बीच का दूरी क्या होना चाहिए? कम से कम 0.25, तभी आदमी को दिख सकता है। इससे कैसे कम हुआ ये क्या होगा? नहीं दिखेगा। ओके, क्योंकि आदमी का स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितना है? 0.25। ओके, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि समतल दर्पण है ना, तो समतल दर्पण में u बराबर भी होता है, u बराबर भी होता है। समतल दर्पण में u बराबर भी होता। ओके, समतल दर्पण में क्या होता है? u बराबर भी होता है। तो यहाँ पे एक बात सोचिए कि दोनों मिला करके अगर हम दोनों देखा जाए तो u प्लस भी बराबर हम लिख सकते हैं 0.25, हाँ है ना। और देखिए दोनों बराबर है तो हम लिख सकते हैं u प्लस u बराबर 0.25। तो 2u बराबर 0.25, u बराबर 0.25 बटे 2, इकटेगा तो 0.125 आएगा, हाँ है ना। देखिए 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, इतना वाला आएगा। तो कम से कम ये दूरी होना चाहिए। अतः आदमी को दर्पण से 0.125 मीटर की दूरी पर रहना चाहिए। ठीक है, अगला है, अगर एक वस्तु को दो समांतर दर्पणों के बीच रखा जाए तो प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी? तो वस्तु को दो समांतर दर्पण के बीच रखना है ना, तो समझिए सिंपल ही सिखाए थे, दो समांतर दर्पण के बीच रखना है तो कोण कितना होगा? 0 होगा। ठीक है ना। और सोल्यूशन बराबर क्या होगा? हम बताए थे n बराबर 360 बटे थीटा माइनस 1, 360 बटे 0 माइनस 1, कोई भी मतलब कोई संख्या बटे 0, तो मतलब 0 सॉरी इन्फिनिटी माइनस 1 यानी अनंत। हो गया, आधा क्वेश्चन हो चुका है 10 नंबर तक। 11 से 20 तक नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस क्वेश्चन को आप बनाइएगा और आप प्रैक्टिस करते रहिए ताकि फिजिक्स अच्छा ही हो जाए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।